हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अनुज बंसल और उड़ान ग्लोबल में रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करते हैं उसका मैं आपको प्रोसेस बताने जा रहा हूं, तो आप ध्यान से फॉलो कीजिएगा। बहुत इजी प्रोसेस है। इसमें आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। तो सबसे पहले तो आपके पास में लिंक होगा, उस लिंक पे आप कॉपी करेंगे या आप उस पर टच करेंगे तो इस तरीके से सरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास में है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपके पास ऑलरेडी जब लिंक आएगा तो यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखाई देगा स्पॉन्सर आईडी, तो वो ऑलरेडी उसमें फ़िलअप होगा। उसके बाद में दूसरा आपका यहाँ पर आएगा आपका यूज़र नेम। तो यूज़र नेम में आप जो चाहे वो बना सकते हैं। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नाम राकेश है, तो आप यहाँ पर देखते जाएंगे मिनिमम 3 करैक्टर का होना चाहिए। आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बना सकते हैं RKH। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यूज़र नेम अवेलेबल लिखा हुआ गया। अगर मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी यूज़र नेम यहाँ पर ऑलरेडी यूज़र नेम बना हुआ होता तो वो यहाँ पर अनअवेलेबल दिखा देता। ठीक है ना, तो ये ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। अपना यूज़र नेम मिनिमम 3 वर्ड होने चाहिए इसमें, जैसे मैंने 3 वर्ड आपको दिखाए। और अगर आप 2 करते हैं तो ये नहीं लेगा, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है मिनिमम 3 करैक्टर आपके होने चाहिए। तो हमने राकेश को RKH से रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ पर यूज़र नेम अवेलेबल आ गया। अब मान लीजिए नाम आपका पूरा है RAKESH, तो आप राकेश अपना नाम फर्स्ट नेम लिखेंगे। अब आपका सर नेम फॉर एग्ज़ाम्पल आपका सर नेम है गोयल, तो ये आप गोयल में गोयल लिख देंगे, या आपका सरनेम कुमार है, जो भी है आपका सरनेम वो आप इसमें यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद में आता है ईमेल आईडी। तो आप की जो भी ईमेल आईडी एक्टिव जीमेल आईडी है उसे आप यहाँ पर फिलअप कर दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी rakesh@gmail.com इस तरीके से जीमेल आईडी है, तो आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। उसके बाद में आता है आपका मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर में आप अपना जो भी एक्टिव मोबाइल नंबर है, तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर जो भी एक्टिव मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर फीड कर दीजिए। तो ये आपका इस तरीके से मोबाइल नंबर आपको डालना है। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट मोबाइल नंबर डालना है +91, या आपको 0 का भी उपयोग नहीं करना है। उसके बाद में आता है दोस्तों यहाँ पर क्रिएट योर लॉगिन पासवर्ड। देखिए यहाँ पर 2 पासवर्ड हैं, एक तो लॉगिन करने के लिए और एक वॉलेट पासवर्ड। तो आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं इंटरनल तो उसके लिए वॉलेट पासवर्ड चाहिए होता है, और आईडी लॉगिन करने के लिए वो आपका लॉगिन पासवर्ड होता है। तो आप चाहें तो सेम रख सकते हैं और चाहें तो आप अलग अलग भी रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें कंडीशन क्या है जो आपको मैं बता देता हूँ। तो मान लीजिए आप बनाते हैं राकेश 135 फॉर एग्ज़ाम्पल। अब आप देखिए मैंने जो पासवर्ड बनाया है उसको हम देखते हैं कि वो एक्सेप्ट करता है या नहीं। तो यहाँ पर हमने राकेश 12135 बना दिया है। अब हम यहाँ पर मान लीजिए कुछ बनाते हैं RAKESH राकेश 135। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप यहाँ पर रजिस्टर करेंगे तो ये उठाएगा नहीं, सिस्टम लेगा नहीं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो एक अल्फ़ाबेट लेना है जो आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। ठीक है ना, तो उसमें सबसे पहले आप एक कैपिटल लेटर में आप अपना नाम की स्पेलिंग या कोई भी एक अल्फ़ाबेट लेंगे जिसमें नाम की स्पेलिंग बड़ी होगी। उसके बाद में आपका आप यहाँ पर स्मॉल में टाइप कर दीजिए। साथ ही साथ आप स्पेशल कोई भी आइकन जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, आप फॉर एग्ज़ाम्पल @ है या हैशटैग है, कोई भी एक स्पेशल आइकन, और साथ में 1 2 3 ये आपके न्यूमेरिकल और आपकी नंबरिंग सब चीज़ों का मिक्सअप होना चाहिए। यानी कि एक अल्फ़ाबेट में एक अक्षर बड़ा होना चाहिए आपके पासवर्ड में, बाकी स्मॉल हो सकते हैं। एक स्पेशल आइकन होना चाहिए और नंबरिंग होनी चाहिए। ये कॉम्बिनेशन से आपका एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मिनिमम 8 डिजिट का आप तैयार कीजिएगा और उसे अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। सेम आप वॉलेट में भी यही डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पासवर्ड क्रिएट हो जाता है। कंट्री में आपको इंडिया ही मिलेगा, क्योंकि इंडिया का प्रोजेक्ट है तो आपको इंडिया में ही मिलेगा INR में। इसके बाद में आते हैं आप किस स्टेट से हैं, तो आप यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल उत्तर प्रदेश से हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस भी
इस स्टेट से हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा। उसी के अनुसार यहाँ पर एंटर सिटी का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप उस स्टेट के कौन से सिटी में रहते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप रहते हैं बलरामपुर में, तो आप बलरामपुर यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है, टच कर दीजिएगा। उसके बाद में आप आते हैं एंटर योर पैन कार्ड नंबर। तो यहाँ पर जो मेंशन है, क्योंकि सिस्टम आपका 2% TDS डिडक्ट करता है, तो इसमें आपको अपना पैन नंबर कैपिटल में डाल दीजिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल राकेश है, तो राकेश गोयल है, तो यहाँ पर जी ज़रूर होगा पैन नंबर में। तो यहाँ पर हम ये हमारा पैन नंबर इस तरीके से डल गया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है दिस पैन कार्ड नंबर इज़ अवेलेबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो आपका फ़र्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पर अवेलेबल बता देगा, ऑलरेडी हो रखा है तो यहाँ पर आपका रिजेक्ट कर देगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर कैप्चा फीड करना है, सिक्योरिटी कोड। तो ये सिक्योरिटी कोड सिंपली आप यहाँ पर फिल कर देंगे, जो भी यहाँ पर आएगा अवेलेबल होगा वो आपको फीड करना होगा, देख के इसमें टाइप करना है। उसके बाद में यहाँ पर एक बटन है, ये इस तरीके से बंद बटन आप देख रहे हैं, तो इस बटन को आपको ऑन कर देना है, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन के लिए बटन है। और सिंपली ये रजिस्टर का ऑप्शन है, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपको रजिस्टर कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर कर देंगे तो आपकी स्क्रीन पे एक आपका सरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको आईडी नंबर और आपके लॉगिन पासवर्ड और आपका वॉलेट पासवर्ड आपकी स्क्रीन पर होगा, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और साथ ही साथ आपकी जीमेल आईडी जो आपने इसमें डाली है उस पर भी आपका आईडी और पासवर्ड सिस्टम द्वारा चला जाएगा। तो ये सिंपल प्रोसेस है जिसके थ्रू आपको इस सिस्टम में रजिस्ट्रेशन करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज़ आप कॉपी पेस्ट करके भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।